Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you finding out the correct filler asked in the CGL examinations conducted by the SSC. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावण ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। दशहरा के उपलक्ष्य पर रावण के पुतले को जलाना क्या होता है, क्या करता है, ये क्या दिखलाता है, ये इससे जुड़े एक शब्द को ब्लैंक स्पेस में हमें भरना है। तो आइए इसके लिए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए आपका है एपिटोमाइजेज, जिसका अर्थ होता है समराइजेज, संक्षेप में कुछ बतलाना। ये सही ऑप्शन नहीं है, सो इसे हम एलिमिनेट कर लें। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंबोलाइजेज, यानी प्रतीक बनना, प्रतीक के रूप में काम करना। ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यस, ये प्रतीकात्मक होता है कि बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स। ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिफाइज का मतलब तीव्रता बढ़ा देना, ऐसा कोई मीनिंग यहाँ इस सेंटेंस में नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी पर्सोनिफाइज, यानी मानवीकरण करना, ह्यूमनाइज करना, इस तरह का भी कोई मीनिंग यहाँ नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक इज नंबर बी सिंबोलाइजेस, तो हम इसे डाल देंगे symbolizes. The burning of the effigy of Ravan on Dashera symbolizes the burning of all evils. प्रतीक बनता है, प्रतीक के रूप में दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, there is hope that better forestry management will help in the, अब फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट को यदि बेहतर बनाएं तो वो क्या करेगा, in the dash of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities, यानी उसका बचाव करना, उसको बचाना, संरक्षण प्रदान करना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है। एग्जामिन करें तो ऑप्शन ए आपका गार्डिंग, यानी उसका रखवाली करना, ये सही ऑप्शन नहीं है, चूंकि ये बचाव करने का, संरक्षण प्रदान करने का अर्थ नहीं दे रहा है। नंबर बी सैल्वेशन का मतलब मोक्ष देना, मुक्ति देना, निर्वाण, ये भी सही ऑप्शन नहीं आ रहा है, अतः इसे भी हम एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सुपरविजन टू ओवरसी, मतलब देखभाल करना, निरीक्षण करना, ये भी आपका फिट वर्ड नहीं है। नंबर डी अब आपके पास बचा, जो कि राइट आंसर है कंजर्वेशन, यानी उसको संरक्षण प्रदान करना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ब्लैंक स्पेस में हम डालेंगे कंजर्वेशन। There is hope that better forestry management will help in the conservation of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities. Question number 3, in many countries the dash in pay for men and women is quite common. For example, in Germany women are paid 21% less as compared to men, यानी यहाँ पर विषमता या मतभेद या असमानता का बोध हो रहा है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करके राइट वर्ड को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इक्विवेलेंस, ये होता है मूल्य में समानता, यानी समतुल्यता, इक्विवेलेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी अनलाइकलीनेस, डिसिमिलरिटी, यानी लुक में या गुण में असमानता, ये भी आपका सही वर्ड नहीं है। नंबर सी आपका डिस्पैरिटी, यस, एनोमैलिस, विषमता, मतभेद, यानी भेदभाव का, पुरुषों में ज़्यादा होना चाहिए, स्त्रियों में कम होना चाहिए, यानी भेदभाव का अर्थ रखने वाला ये सही वर्ड है, डिस्पैरिटी। नंबर डी आपका डिसएग्रीमेंट, अर्थात असहमति, डिसेंट का अर्थ रखता है, सो ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। द राइट आंसर इज नंबर सी डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी।
In many countries, the disparity in pay for men and women is quite common. For example, in Germany, women are paid 21% less as compared to men. The right answer is disparity. Now let us come to question number 4. Catholics and Protestants, इन दोनों कम्युनिटीज़ में 36 का आंकड़ा रहा है, दोनों में प्रतिस्पर्धा रही है. Catholics and Protestants have a long history of dash in Northern Ireland, but volunteers from both the communities came together to build the Monument of Peace. अब but के बाद पॉजिटिव सेंस आ रहा है, बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट ऑफ पीस. तो जाहिर है कि बट के पहले एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होना चाहिए. ये बट का कंडीशन है, बट के साथ ये विशेषता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस. तो हमें ऑप्शंस को एग्जामिन करके ऐसे वर्ड को चुनना है जो अर्थ में नेगेटिव हो. तो ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी ये पॉजिटिव वर्ड है, दिस इज एलिमिनेटेड. एग्रीमेंट का मतलब समझौता, हार्मनी, ये भी पॉजिटिव सेंस रखता है, ये भी एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी आपका कन्फ्लिक्ट ए नेगेटिव सेंस है, एंड नंबर डी कंटेस्ट, ये भी नेगेटिव सेंस है. अब दोनों के अर्थ के अंतर को समझें. तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाव, एक दूसरे में खींचातानी. डी कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, मुकाबला करना. तो यहाँ कंटेस्ट का सेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, यानी आपका डी एलिमिनेटेड हो गया. राइट आंसर आपका सी हुआ स्टूडेंट्स, कन्फ्लिक्ट. सो राइट वर्ड इज Catholics and Protestants have a long history of conflict in Northern Ireland, but volunteers from both the communities came together to build the Monument of Peace. Now come to question number 5. The National War Memorial is dash to our armed forces. आइए ये उनको उनके लिए समर्पित कर दिया गया, उनको उनके नाम पर कर दिया गया. तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. ऑप्शन नंबर ए डिवोटेड, ये समर्पित होता है लेकिन श्रद्धा में, भक्ति भाव से, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पर भक्ति भाव का कोई अर्थ नहीं आ रहा है. इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना, लिखना, और इसके बाद टू आता भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. ऑनर्ड का मतलब सम्मानित करना, यहाँ सम्मान करने के लिए ये चीज़ उनको दिया जाएगा, ये भी अर्थ नहीं आ रहा, सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर डी आपके पास बचा डेडिकेटेड. यस, उनकी याद में उन्हीं को समर्पित किया गया, उनके सारे हिस्ट्री को, उनके सारे एक्टिविटीज़ को उस मेमोरियल, उस म्यूजियम में दिखाया गया है. राइट आंसर इज नंबर डी, डेडिकेटेड. टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ डेडिकेटेड. So the National War Memorial is dedicated to our armed forces. Now come to question number 6. A painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group 3 to 5 years. यानी काव्या को विनर के रूप में घोषित किया गया. तो आइए ऑप्शंस को हम एग्जामिन करते हैं. डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर. पब्लिसाइज का मतलब प्रचारित करना, पॉपुलराइज करना, लोगों के सामने लाना, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर सी सपोज्ड मीन्स होता है टू एक्सपेक्ट, मान लेना, अनुमान कर लेना, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. नंबर डी आपका बचा जो कि सही आंसर है, डिक्लेयर्ड. यस, घोषित कर देना. सो काव्या को घोषित कर दिया गया कि वो विनर है, डिक्लेयर्ड इज द राइट वर्ड. The painting competition was held in the colony and Kavya was declared winner in the age group 3 to 5 years. इस तरह से स्टूडेंट्स ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स का अर्थ यदि आपको पता है तो आपको शिफ्ट करने में, छांटने में बड़ी ही सुविधा होगी. आप बड़ी सावधानी से, बारीकी से इसको पढ़ें, शब्दों को एग्जामिन करें और राइट आंसर को, राइट ऑप्शन को टिक कर दें. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.